बेटी स्कूल से निकली है पेपर देकर, उन्होंने यहाँ से पीछा करा चाकू लेकर, वो भागी है यहाँ पर। इनका भाई आ रहा था यहाँ से बाइक लेकर, उसने मेरी बेटी को बचाया और उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। इतनी सीवियर सर्जरी थी, कल मैं 3:30 बजे सर्जरी खत्म हुई है उसकी। इतने बुरी तरीके से उनके यहाँ पे लगी है। उसके सर अभी तक वो कॉन्शियस पड़ा हुआ, सिर्फ हिल रहा है। अभी डॉक्टर की आईसीयू में ही है, अभी वो बाहर भी वार्ड में भी शिफ्ट नहीं करा। पहले भी ऐसे ही मौलता आवारागर्दी लड़के घूमते रहते हैं, पुलिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई किसी का रिस्पॉन्स नहीं है। कल भी कोई पुलिस ने हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं करा अच्छी तरह। रात में भी कोई पुलिस वाला वहाँ नहीं गया हॉस्पिटल देखने जानने के लिए कुछ भी। तो किस तरह का यार समझ में नहीं आता। कहते हैं हमने फैसिलिटी बढ़ा दी है, क्या फैसिलिटी बढ़ा दी उन्होंने हॉस्पिटलों में? आम आदमी परेशान है वहाँ पर। मैं उसकी मदर हूँ, बेटी की। अगर इनका भाई ना होता, फरिश्ता बन के इनका भाई आया, उसने मेरी बेटी को बचाया। वो लड़की थी, झेल नहीं पाती। इनका भाई थोड़ा स्ट्रांग था, झेल गया, लड़का था, लेकिन वो भी इस टाइम बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में है। मुश्किल था, मैं खुद डर डर के आई हूँ कि मेरे साथ ही कोई हादसा ना हो जाए। वो लड़कों में से अभी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, ठीक है। 5 लड़के हैं, 3 लड़कों ने लड़के को पकड़ा है। पहले मेरी लड़की के ऊपर ऐसे किया तो इनके भाई ने उसको पीछे खींचा, उसको 3 बंदों ने पकड़ के उसको चाकू मारे हैं। वो तो पता नहीं कहाँ से कुदरत का वो बच गया। मैं उनका बड़ा भाई हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये इलेक्शन, पंजाब, ये सब चीज़ें छोड़कर प्लीज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे ध्यान रखें। आप जिस चीज़ का दावा ठोक रहे हैं ना, उसकी दीवारों के पास ही ऐसा सब कुछ हो रहा है। ना कोई पुलिस प्रशासन हमारे साथ दे रहा, ना कुछ कर रहा। दोनों बच्चों को कोई नहीं है, उनके माता पिता, मतलब आप जिस स्कूल का दावा कर रहे हैं उनके माता पिता बच्चों को पेपर दिलाने, और आप उसकी दिमागी हालत जानते होंगे उस बच्चे की जो पेपर देने आया है। उनके माता पिता कभी बाहर भी निकल पाएंगे? और जो जख्म हमारे भाई को दिए हैं वो कभी हमारे को मिल पाएंगे? कभी हम उससे भर पाएंगे? उनके माता पिता निकल पाएंगे? नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस वक्त हम पटपरगंज में हैं। पटपरगंज की जिस वारदात के बारे में मैंने आपको बताया, इस पर मैं विपक्ष में जो मुखर आवाज़ बने हुए हैं रवि नेगी, जो कि मनीष सिसोदिया के अपोजिट में चुनाव भी लड़े थे, उनसे प्रतिक्रिया लेने आया हूं। रवि जी, क्या हो रहा है विधानसभा में? स्कूल के बाहर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ सुरक्षित होंगे? नमस्कार। ये स्कूल वही स्कूल है जिस स्कूल का पूरा व्याख्यान है ये लोग पूरे भारत में कर रहे हैं। मंगलम का स्कूल, पायलट स्कूल का नाम, जिसका नाम रखा है इन्होंने, और पूरे भारत में जाकर कह रहे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाई। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये वर्ल्ड क्लास स्कूल के आगे आए दिन चरस, गांजा, अफीम लोग पीते हैं, और उसके बाद वो छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे वहाँ क्राइम करते हैं और चाकू मार देते हैं। स्कूल के ठीक सामने कूड़ा घर है इनके यहाँ से पार्षद है, कूड़ा घर है। उस कूड़े घर के आसपास के बिल्कुल मतलब 5 कदम में भी आप बैठे होगे तो आपको वहाँ लाइन से बच्चे मिल जाएंगे जो चरस गांजा पी के दिन में बैठे रहते हैं, और आए दिन वहाँ छोटी छोटी वारदात करते हैं। कभी चाकू मार देते हैं, किसी को ब्लेड मार देते हैं, किसी का पर्स छीन लेते हैं, किसी का मोबाइल छीन लेते हैं। क्या ये शिक्षा स्तर की बात करते हैं कि ये इन बच्चों को ये इसलिए तैयार कर रहे हैं, ऐसा तैयार कर रहे हैं? और अब मैं बोलूँगा कि स्कूल के बाहर हो रहा है, ये कहेंगे कि क्राइम नहीं, तो क्राइम तो भाई केंद्र सरकार के हाथ में दिल्ली पुलिस है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 100 मीटर का दायरा भी ये संभाल नहीं सकते? ये हमेशा दिल्ली पुलिस को आरोप करेंगे, पर वो बच्चे तो उसी स्कूल के। क्या उन बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो आप? मतलब उनको क्राइम करना सिखा रहे हो आप अभी बचपन से ही। और ऐसी हालात है कि लोग परेशान हैं, आसपास के लोग त्रासते मतलब इस चीज़ से। विधायक जो हैं वो इसके ऊपर कभी कोई संज्ञान वगैरह लेते हैं या नहीं लेते? क्योंकि चूंकि हमने अभी पब्लिक से बात की है, पब्लिक का ये कहना है कि यहाँ पे ये नियमित रूप की घटना बनी हुई है। विधायक तो पिछले 2 साल जब अभी तीसरी बार जीते हैं, 2 साल से तो नदारत है, यहाँ कहीं नज़र नहीं आए, कहीं दिखते ही नहीं है, ना उनका कार्यालय में दिखते हैं ना कहीं नहीं। और लोग यहाँ परेशान हैं, और सही बात है। लोग कहते हैं यहाँ जितने पार्क हैं, स्कूल के बाहर का एरिया, वो सारा आप अभी जाइए, अभी मैं लेके चलता हूँ, अभी आप जाके देखिए, लाइन से वहाँ लोग बैठे होंगे। मतलब कोई विधायक की कोई दखलंदाजी नहीं है। स्कूल का क्राइम बढ़ रहा है, स्कूल के बच्चे चाकू मार रहे हैं एक दूसरे को, बच्चों को चाकू मार रहे हैं, पर स्कूल में कोई दखलंदाजी नहीं है। और विधायक कभी नज़र नहीं आता। विधायक मतलब मैं सोचने की, मैं कभी कभार सोचता हूँ, जो विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता उसको जितना आगे भेजती है, पर उसे कोई जनता से कोई मतलब ही नहीं है। पिछले 2 साल से बिल्कुल गायब है, कहीं मतलब ही नहीं, कहीं देखने को नहीं मिलता। और अब तो ये आलम हो गया, AB 17 जो कोठी है, उस कोठी के बाहर बोर्ड लगा दिया कि सोमवार और वीरवार को ही मिलने आए पटपड़गंज की जनता, उससे पहले ना आए। मतलब उसको मिलने के लिए इतना परेशानी झेलनी पड़ती है लोगों को।
कल की जो वारदात हुई, स्कूल की बच्ची है, 16 साल की बच्ची है, उसको 4-5 लोगों ने पकड़ लिया। सीसीटीवीज की बात करते हैं हम कि हमने पूरे देश में, दिल्ली में भर भर के सीसीटीवीज लगा दिए हैं, क्राइम पे नियंत्रण मिलेगा। स्कूल की दीवार के सामने इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और कुछ नहीं होता है। ये सीसीटीवी कैमरे तो दिल्ली में जो इन्होंने कहीं नहीं लगे। क्राइम हो जाता है, उनके कैमरे, अगर पुलिस कैमरे की तरफ जाए तो कैमरे में कुछ नहीं मिलता। और दूसरी बात रही स्कूल के बिल्कुल बाउंड्री के सामने 16 साल की बच्ची है जो उसी स्कूल में पढ़ती है, मंगलम के स्कूल में, और जो जिस बच्चे ने मारा वो भी उसी स्कूल से पढ़े हैं। और आप देखिए दिन दहाड़े का केस है, और वो जो बच्चा उस बच्ची को बचा रहा था, उसी बच्चे को पेट में चाकू मार दिया उन्होंने, और चाकू ऐसा मारा कि उसका ऑपरेशन हुआ है, गुरु तेग बहादुर में एडमिट है। क्या ये इनका फर्ज नहीं है विधायक जी का कि वहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई जाए और बोला जाए? और स्कूल में किस तरह का पढ़ाई करा रहे हैं कि बच्चे क्राइम कर रहे हैं? तो इसका मतलब आप खाली टीवी में दिखाते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए और हमने इतनी सारी चीज़ें करी, और धरातल पर कुछ नहीं है। और पंजाब में जा रहे हैं, उत्तराखंड में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और स्कूल की बात करते हैं और स्कूल में इतने बदहालित है और इतना क्राइम बढ़ रहा है आजकल। एक तरफ को ये मसला कहा जा सकता है कि पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंदर है, गृह मंत्रालय मोदी सरकार की है, लेकिन ये बड़ी बात हास्यास्पद है कि अगर दिल्ली सरकार का कोई विधायक या निगम का कोई निगम पार्षद दिल्ली पुलिस के एसएचओ को फ़ोन करे कि स्कूल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दीजिए, क्राइम को कंट्रोल करने में मदद कीजिए, तो क्या एसएचओ ये जवाब देंगे कि जाके ये पहले गृह मंत्रालय से लिखवा के आओ? यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ नियत की है। अगर नियत ठीक हो तो क्या एसएचओ स्कूल प्रशासन की मदद नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पर चुनाव प्रतिनिधि आए तो सही। चुनाव प्रतिनिधि विधायक सिसोदिया साहब, जिनको फुर्सत नहीं है उत्तराखंड में चुनाव लड़ाने में, जिनको फुर्सत नहीं है पंजाब में, वो क्षेत्र में घूमे तो सही। उन्हें यही नहीं पता कौन सी गली कहाँ निकलती है। आज इतनी बड़ी वारदात हो गई, लड़का चाकू से गोद दिया, आज विधायक जी का पता ही नहीं। कम से कम आपका क्षेत्र है, आप कम से कम बोलिए तो सही एसएचओ को, एसीपी को बोलिए, कौन नहीं सुनेगा आपकी बात। और सबसे मजे की बात, निगम पार्षद इनकी है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी की। मतलब आम आदमी पार्टी की पार्षद विनोद नगर में, आम आदमी पार्टी का विधायक, उसके बाद भी वारदात होती है। आप कम से कम बोलिए, जैसे हमने भी तो कहा, हमने भी तो पुलिस को बोला कि भैया ये देखिए क्या मामला है, पुलिस ने सुनी। पर आप चुने हुए प्रतिनिधि हो, आपका ज़्यादा असर होता है, आप ज़्यादा बोलते हैं तो आपकी सुनते हैं, पर नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है। और बिल्कुल लावारिस, मतलब मैं जिसे कहूँगा ना, बिल्कुल छोड़ दिया, अनाथ छोड़ दिया इस विधानसभा को। इस विधानसभा से कोई मतलब नहीं है। विधायक जी कभी नहीं आते। कैंप कार्यालय खोला हुआ है, कैंप कार्यालय में आए दिन उनके बदतमीज लोग, जो उनके कलर के वहाँ पे जो उनके पिए हैं, वो लोगों से बदतमीजी करते हैं। और अभी पिछले दिनों में मेरे ख्याल से आप भी वहाँ को शूट करने गए थे, आपके साथ भी बदतमीजी करी, तो वहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते। उसकी जगह लोग कहते हैं रवि नेगी के कार्यालय हम जरूर चले जाएंगे, वहाँ से काम हो जाएगा हमारा, पर इस बदतमीज के यहाँ नहीं जाएंगे। तो इस तरह से, चूंकि ये स्टोरी विधायक जी और उनकी क्षेत्र की है तो हम उनसे प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं, लेकिन विधायक जी चूंकि शिक्षा मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो यहाँ शायद ना मिले। तो उपचार होता है कि हम विधायक प्रतिनिधि से जाके इस विषय पर बात करें, लेकिन विधायक प्रतिनिधि के पुराने अनुभवों के जो देवदूत हैं, जो अब तक उनकी स्मृति में भी जिंदा हैं और मेरी स्मृति में भी जिंदा हैं, वो मुझे आगाह कर रहे हैं कि वहाँ ना जाइए, क्योंकि वहाँ जाके अगर आप जायज़ प्रश्न करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि ये गुंडई यहाँ ना करो। काश अपनी जो बातें हैं उन पर विधायक प्रतिनिधि और विधायक का कार्यालय जायज़ रूप से चल पाता, तो शायद स्कूल के बाहर ये गुंडई नहीं होती। और उस गुंडई को रिपोर्ट करने के लिए तथाकथित रूप से जो विधायक प्रतिनिधि हैं, उनके शब्दों में इस गुंडे वाले पत्रकार को यहाँ पे आके ये रिपोर्ट नहीं करनी होती। फिर भी विधायक प्रतिनिधि से हमारी दरख्वास्त है कि ये गुंडई पत्रकार आपसे विनम्र निवेदन कर रहा है कि डिस्क्रिप्शन में और टिकर पे जो नंबर दिख रहे हैं उन पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप हमसे हमारे पास अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा सकते हैं। सुनने में आया कि वो इलाका अब साफ हो गया है। हाँ, वो इलाका साफ हो गया। जिस दिन से हम लोगों ने पूरा प्रयास करा, और मैंने कई बार वीडियो बनाए और आपके माध्यम से भी वीडियो बनाए, और अब वो रोड खुल गई है और आसपास सफाई हो चुकी है, नाला साफ हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं
उस खबर का असर हुआ। चलो बदतमीजी तो उन्होंने करी, उनका काम है बदतमीजी करना, क्योंकि बदतमीजी करके ही वो सत्ता में आए, पर कम से कम लोगों को राहत मिली और लोगों का जो रास्ता खुल गया, इस बात की खुशी है। ऐसी गुंडई मैं बार बार करूंगा, और अगर इस गुंडई से इलाके साफ होते हैं, सड़कें खुलती हैं, तो हमें ये गुंडई मुबारक, आपको आपकी सादगी मुबारक। धन्यवाद।